हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। आई होप सभी ठीक हो गए। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। अगर कोई बच्चा नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो आज हम करते हैं जो हरियाणा का गुप्त काल इतिहास है उस पे क्वेश्चन करते हैं। ज़्यादातर भई ह जो हर क्वेश्चन हर टॉपिक पे हम करवा रहे हैं, उनमें से 1-2 नंबर का पक्का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से भी आपके 2-3 नंबर पक्के बन सकते हैं। हमारे लिए तो 1-1 नंबर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप जो भी क्लासेस देख रहे हो, तो उसको ध्यानपूर्वक देखें। तो आज का हमारा क्या क्वेश्चन है? तो आज का हमारा क्या क्वेश्चन रहने वाला है? फर्स्ट यहाँ पे देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पे? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुप्त वंश की नींव किसने रखी थी? तो यहाँ पे गुप्त वंश की नींव किसने रखी थी? फर्स्ट हमारा प्रोडक्ट, दूसरा है श्रीगुप्त, सी है चंद्रगुप्त, डी है कुमारगुप्त। तो यहाँ पे गुप्त वंश की किसने रखी थी? यहाँ पे गुप्त वंश की तो किसने रखी थी? यहाँ पे श्रीगुप्त ने इसकी नींव रखी थी। तो गुप्त वंश की किसने नींव रखी थी? यहाँ पे गुप्त वंश आ गया तो गुप्त ने ही रखी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। गुप्त वंश की राजभाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, सॉरी प्राकृत, संस्कृत और उर्दू। तो यहाँ पे गुप्त वंश की प्राकृतिक यानी राजभाषा कौन सी रहने वाली है? तो यहाँ पर रहने वाली है संस्कृत। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या रहेगी? संस्कृत। तो गुप्त वंश की राजभाषा सॉरी राजभाषा कौन सी रहेगी? यहाँ पे संस्कृत भाषा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त किस वंश के सामंत थे? गुप्त वंश यानी गुप्त किस वंश के सामंत थे? कुषाणों के, अग्रह के, योद्धाओं के या मौर्यों के? तो यहाँ पर जो गुप्त किस वंश के सामंत थे? यहाँ पर रहेगा हमारे पास कुषाणों के। क्या रहेगा? कुषाणों के। इसका ए ऑप्शन के साथ चलेंगे हम। तो यहाँ पर गुप्त किस वंश के सामंत थे? यहाँ पे कुषाणों के। थोड़ा अटंग-पटंग सा है, लेकिन है आसान सा, करोगे तो हो जाएँगे क्वेश्चन। चंद्रगुप्त प्रथम किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त सबसे पहले किसका पुत्र था? ये एक सीरीज है। यहाँ क्या है? एक सीरीज है। उस सीरीज के हिसाब से पहले वो उसका पुत्र था, उसके बाद दूसरे उससे उसी का पुत्र हुआ, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र। ऐसे पीढ़ी दर चलते आ रहे हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम किसका रहेगा यहाँ पे? श्रीगुप्त का रहेगा। किसका रहेगा? श्रीगुप्त का पहला पुत्र रहेगा। इसमें है ना एक सीरीज है वो लास्ट के अंदर लास्ट में करवाएंगे क्वेश्चनों के बाद, फिर आपको पता चल जाएगा। गुप्त वंश के किस शासन ने सर्वप्रथम महाराज महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो गुप्त वंश के किस शासन ने सर्वप्रथम महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी? श्री गुप्त ने, घटोत्कच ने, और क्या आएगा यहाँ पे? चंद्रगुप्त प्रथम ने या समुद्रगुप्त ने? तो यहाँ पे जो गुप्त वंश की महाराजा धीराज की थी, वो किसने की थी? यहाँ पे सी ऑप्शन के साथ रहेंगे। ये कौन था यहाँ पे? चंद्रगुप्त प्रथम। थोड़ा पजलिंग क्वेश्चन है, लेकिन हो जाएंगे। क्या रहेगा? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र का क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंद आएगा यहाँ पे, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त। जो चंद्रगुप्त का प्रथम पुत्र था, देखो चंद्रगुप्त प्रथम किसका पुत्र रहा है यहाँ पे? गुप्त का, श्री गुप्त का। आज चंद्रगुप्त सॉरी चंद्रगुप्त ये किसका रहेगा यहाँ पे? समुद्रगुप्त का। किसका रहेगा ये? समुद्रगुप्त का रहेगा। तो इसका ऑप्शन रहेगा डी। क्या ऑप्शन रहेगा इसका? डी ऑप्शन रहेगा। किसका रहेगा? समुद्रगुप्त। ये सीरीज करवाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त शासक किस गुप्त शासक की गुप्त हो गया, चल नहीं रहा। गुप्त शासक किसके उपासक थे? तो यहाँ पर जो गुप्त शासक थे वे किसके उपासक थे? शिव के, विष्णु के, ब्रह्मा के या उपयुक्त सभी के? तो इनमें से सबसे ज्यादा किसके थे? गुप्त शासक किस के उपासक थे? यहाँ पर रहेगा विष्णु के। किसके थे? विष्णु के। सभी के नहीं आएंगे, केवल विष्णु का ही था ये। गुप्त शासक किसका था यहाँ पे? विष्णु का रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन करना है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था? अब समुद्रगुप्त का आ गया तो इसका द्वितीय रहेगा।
रहेगा, कौन रहेगा यहाँ पे, चंद्रगुप्त द्वितीय रहेगा। देखो यहाँ पे क्या है, तो पहले मैं अभी सीरीज करवा देती हूँ या बाद में करवा देते हैं, तो आपको याद लास्ट में करवा देते हैं, वो बेटर रहेगा। तो क्वेश्चनों के अंदर तो आपको निशान टिक करते जा रहे हैं हम। तो समुद्रगुप्त का पुत्र कौन रहेगा यहाँ पे, चंद्रगुप्त द्वितीय रहेगा। फिर इसका भी पुत्र आएगा, द्वितीय का भी पुत्र आएगा, कौन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किस इतिहासकार ने कहा था, चाणक्य ने, पाणिनि ने, या टोलमी ने, या वी ए स्मिथ ने। तो यहाँ पे किसके साथ चलते हैं हम, डी ऑप्शन के साथ चलेंगे। किसने कहा था, वी ए स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था, वी ए स्मिथ ने। किसने कहा था, वी ए स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया था, तो भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया था। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त, यहाँ पे चंद्रगुप्त मिस्टेक है। दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, थर्ड है यानी सी है गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, और सेकंड है ये तो होएगा नहीं, समुद्रगुप्त द्वितीय नहीं आएगा, ये तो किसी भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ना ही ये किसी का पुत्र था। तो यहाँ से देखो फर्स्ट तो यहाँ पे हो गया, सेकंड फर्स्ट भी गया यहाँ से, तो चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त इन दोनों में से एक पक्का मिलेगा, नेपोलियन और शासक को कहा गया है। तो यहाँ पर इसका क्या रहेगा ऑप्शन, तो यहाँ पे हम चलेंगे नेपोलियन किस शासक को कहा गया था, तो यहाँ पर रहेगा ए ऑप्शन चंद्रगुप्त। क्या रहेगा, चंद्रगुप्त प्रथम रहेगा। तो इसका बी भी कट हो गया, यहाँ पे समुद्रगुप्त नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, समुद्रगुप्त नहीं रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस राजा के समय हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो जो जिस भी गुप्त वंश के कौन से राजा थे, यानी किस राजा के समय पर हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कुमारगुप्त, सेकंड है स्कंदगुप्त, थर्ड है समुद्रगुप्त, और डी ऑप्शन हमारे पास है चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त ने भी नहीं किया, समुद्रगुप्त ने भी नहीं किया, और कुमारगुप्त ने भी नहीं किया, और किसने किया था, स्कंदगुप्त ने किया था। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, यहाँ पे बी ऑप्शन रहेगा। उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, किस राजा के समय किया था, स्कंदगुप्त के टाइम पे किया था। गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था, तो गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था, फर्स्ट है यहाँ पे ए ऑप्शन, तो यहाँ पे है साम्राज्यवाद, ए ऑप्शन है यहाँ पे साम्राज्यवाद, बी ऑप्शन कला एवं स्थापत्य, सी है साहित्यकारों के लिए, डी है राजस्व। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ चलेंगे, ऊपर नीचे हुआ है ये टाइपिंग में, तो यहाँ पे हम चलेंगे कला एवं स्थापत्य के लिए हुआ था। तो गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था, कला के लिए था। कहा क्या था, कला के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, गुप्त शासन के दौरान ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था, बाणभट्ट, पाणिनि, राजकुमार गुप्त या आर्यभट्ट। तो यहाँ पे खगोल विज्ञान कौन रहेगा, यहाँ पे बाणभट्ट तो नहीं रहेगा, ये तो हरित में इन्होंने की थी, कि उसकी रचना की थी, किसकी की थी, जिन्होंने हरिश किसकी की थी इन्होंने रचना, हरिश्चरित की थी। किसकी की थी, हरिश्चरित। किसने रचना की थी, बाणभट्ट ने। और यहाँ पर आर्यभट्ट ने किसकी की थी, खगोल विज्ञान की, यानी डी ऑप्शन के साथ हम चलेंगे। तो यहाँ पे किसने की थी, खगोल विज्ञान की आर्यभट्ट ने की थी, और गणित की, जहाँ पे गणित आ गया तो वहां पे आर्यभट्ट जरूर आएगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आर्यभट्ट ने क्या किया था, गणितज्ञ और खगोल विज्ञान की क्या की थी उन्होंने, उनके एक महान वैज्ञानिक थे, जो भी उन्होंने किया था वो व्यक्ति थे भाई, जो गुप्त शासन के दौरान आए थे। कौन आए थे, यहाँ पे आर्यभट्ट आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं किस वंश के लिए संबंधित, किस वंश से संबंधित है, जो अजंता की गुफाएं है किस वंश से रिलेशन रखती है, किससे संबंधित है, यहाँ पे मौर्य से, फर्स्ट मौर्य, बी है यहाँ पे राष्ट्रकूट, सी है गुप्त, डी है हरक। तो किससे रहेगी ये, यहाँ पे गुप्त से रहेगी। किससे रहेगी, गुप्त वंश से संबंधित रहेंगी। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित रहेंगी, यहाँ पे गुप्त वंश से। कालिदास किसके राजकवि थे, तो कालिदास किसके राजकवि थे, फर्स्ट है श्रीगुप्त के,
समुद्रगुप्त के, हर्षवर्धन के, यहाँ पे चंद्रगुप्त, यहाँ पे हाफ नहीं आएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो यहाँ पर क्या रहेगा इसका ऑप्शन? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या रहेगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। कालिदास किसका था? यहाँ पे डी ऑप्शन के साथ रहेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय है। किसके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे, द्वितीय इसके राजकवि थे। अजंता की गुफाओं के लिए चित्तर किससे संबंधित है? दोबारा आ गया, नहीं, किसके लिए? यहाँ पे बौद्ध धर्म के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? यहाँ पे बौद्ध धर्म के लिए आएगा, जैन धर्म के लिए भी नहीं, शिव के भी नहीं और वैष्णव के भी नहीं। तो केवल किसके लिए था? ये बौद्ध धर्म के लिए था। अजंता की गुफाओं के चित्तर, यहाँ पे चित्तर है, तो किससे संबंधित है? यहाँ पे बौद्ध धर्म से थे। किससे थे? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी या वृक्षभी? तो वृक्षभी तो नहीं आएंगे, तक्षशिला भी नहीं आएगा, वल्लभी नहीं आएगा, क्या आएगा? नालंदा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा। क्या रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन? बी रहेगा। तो यहाँ पे गुप्त वंश का कौन सा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था? यहाँ पे नालंदा का। कौन सा था? नालंदा। नालंदा वैसे भी याद रह जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री कौन आया था? हेनसांग, फायान, एबी दोनों, तारानाथ? तारानाथ तो है ही नहीं है। तारानाथ लगता है नाम सुन के भी चीनी यात्री का नाम नहीं लगता तारानाथ, तो ये तो बिल्कुल भी चीनी का नहीं नाम है। हेनसांग और इन दोनों में से एबी दोनों नहीं है, तो यहाँ पे हेनसांग तो नहीं आता। कौन आता? फायान आता। कौन आता? फायान। तो यहाँ पे जो चीनी यात्री आया था वो कौन था? फायान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायान किस के शासन काल में भारत आया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक? तो इन चारों में से कौन सा सही रहेगा? फायान। फायान किसके शासन काल में भारत आया था? यहाँ पे आया था द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। तो किसके राज में आया था? जिसका शासन काल था किसका था? जब चंद्रगुप्त द्वितीय का था, जब फायान यानी चीनी यात्री भारत आया था। भारतीय संस्कृति का श्रवण युग किस वंश के समय को कहते हैं? तो भारतीय संस्कृति का श्रवण युग किस वंश को कहते हैं? गुप्त वंश, मौर्य वंश, मुगल वंश, चोल वंश? तो फिलहाल किसकी बातें हो रही है? यहाँ पे गुप्त वंश की बातें हो रही हैं, तो यहाँ पे गुप्त वंश ही आएगा। क्या आएगा? गुप्त वंश आएगा। किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? तो यहाँ पे कविराज कहा जाता है। किस गुप्त को कहेंगे? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त? तो यहाँ पर क्या रहेगा? किसके साथ जाएंगे हम? यहाँ पे समुद्रगुप्त के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? आज जो पहले आया था उसका कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी सेकंड वाला था। तो यहाँ पे किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? तो गुप्त, समुद्रगुप्त को कहा जाएगा। थोड़े अटपटे सम है, क्वेश्चन है, मेरे को भी लगा था ऐसे ही स्टार्टिंग में। मंदिरों का निर्माण किस वंश से शुरू हुआ था? किस वंश से शुरू हुआ था? कुषाण, मौर्य, गुप्त, हर्यक? तो मंदिरों का जो निर्माण हुआ था वो किस वंश से शुरू हुआ था? तो किस वंश से हुआ था? गुप्त। गुप्त काल की बातें हो रही है, तो गुप्त काल में ही इसका आंसर आएगा। तो किस में रहेगा? किस वंश से शुरू हुई है? यहाँ पे गुप्त वंश, सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कौन सी उपाधि धारण की थी? फर्स्ट है कविराज। नहीं, कविराज कौन सी उपाधि होती है? नहीं होती है, वे तो कविराज होते हैं। महाराजा धीराज, ये भी नहीं है, ये भी उपाधि थी। ये भी दोनों, ये भी नहीं है। और विक्रमादित्य, हाँ ये सही रहेगा, विक्रमादित्य रहेगा इसका ऑप्शन। क्या रहेगा? विक्रमादित्य। थोड़ा मेरे को डाउट में क्वेश्चन होगा भाई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? हाँ ठीक है, ये विक्रमादित्य आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल थोड़े पजलिंग क्वेश्चन है, थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं हम भी, फ्लो में चले जाते हैं। उपाधि धारण की थी,
तो किसकी की थी यहाँ पे? विक्रमादित्य की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। तो कौन रहेगा वहां पे? विक्रमादित्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस पर विजय के बाद चांदी के सिक्के चलाए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, तो उन्होंने किस पर विजय के बाद, यानी जब उसने विजय हासिल करने के बाद चांदी के सिक्के चलाए थे? फर्स्ट है कुषाणों पर, हुणों पर, ए बी दोनों पर, शकों पर। तो उसने किस पे चलाए थे? यहाँ पे हम जाते हैं डी ऑप्शन के साथ। किसके साथ जाते हैं हम? डी ऑप्शन। तो उन्होंने शकों पे चला था। किस पे चला था? शकों पे। शकों। तो यहाँ पे जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के बाद, शकों पर विजय पाई थी, उसके बाद उसने चांदी के सिक्के चलाए थे। किस पे विजय पाई थी उन्होंने? शकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन धनवंतरी कौन थे? धनवंतरी कौन थे? चिकित्सक, ए ऑप्शन गणितज्ञ, खगोलविद, उपयुक्त। तो गणितज्ञ और ये तो कौन थे? हमारे आर्यभट्ट था। कौन था इनका? आर्यभट्ट। ये तो आपको पता ही है, अभी अभी क्वेश्चन हुआ गणित का और खगोल का। कौन था? आर्यभट्ट। तो इसने पूछा धनवंतरी। धनवंतरी क्या थी? एक चिकित्सक थी। कौन थी? एक चिकित्सक थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। डी तो प्रयुक्त में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनवंतरी किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या डी अशोक। तो यहाँ पे जो धनवंतरी थी वो किसके साथ रहती थी? यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम के इसके दरबार में रहती थी। सॉरी सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा इसका आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय आया क्योंकि इनके उल्टे पुल्टे हुए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम चलेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ हुई थी, बी ऑप्शन के साथ चलेंगे। यहाँ पे इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कौन रहेगा? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये टाइपिंग करते होने मिस्टेक हो जाती है पीपीटी बनाते टाइम। धनवंतरी किसके दरबार में रहती थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहती थी, प्रथम के में नहीं रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश की शासन व्यवस्था कैसी थी? गुप्त वंश की जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी? अच्छी थी, बुरी थी, कैसी थी? लोकतांत्रिक थी, गणनात्मक थी या राजतंत्रात्मक थी? तो ये डी ऑप्शन तो यहाँ पे आएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जिसके साथ भी नहीं थी, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, और प्रयुक्त में से कौन सा भी नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सी ऑप्शन रहेगा इसका। क्या रहेगा यहाँ पे? सी ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे जो गुप्त वंश की शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी। कौन सी थी? राजतंत्रात्मक। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो यहाँ पे अजंता की गुफाओं का जिक्र हुआ है। थर्ड क्वेश्चन आया है। ये कौन सा है? थर्ड क्वेश्चन आया है अजंता के नाम पर। तो यहाँ पे अजंता की गुफाएं किन गुफाओं, सॉरी, अजंता की किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? तो यहाँ पे आएगा 16, 17 और 19। यहाँ पे आएगा किसमें हुआ? सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। 16, 17, 19। प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख किसने लिखा था? हरिशेन ने, विष्णुगुप्त ने, पाणिनि ने, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी तो ये नहीं आएगा। यहाँ पे हरिशेन के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? हरिशेन के साथ जाएंगे। तो प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख किसने लिखा था यहाँ पे? तो यहाँ पर ये किसने लिखा था? तो ये हरिशेन ने लिखा था। किसने लिखा था? हरिशेन ने। ए के साथ जाएंगे। इसका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ के भी मिलेगा आपको क्वेश्चन एक और। गुप्त संवत सत्य कब शुरू हुआ था? गुप्त सत्य कब शुरू हुआ था? 219 से 220 ईसा पूर्व, 119 से 120 ईसा पूर्व, 419 से 420 ईसा पूर्व, 319 से 320 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे गुप्त सत्य कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? लगभग 319 और 320 के आसपास शुरू हुआ था। 319 से लेकर 320, लगभग इसमें माना जाता है 320। अगर ऑप्शन में आ जाए 320 आता है अकेला, तो आप 320 ही करेक्ट करके आओगे आंसर में। क्या करके आओगे? 320 ईसा पूर्व करके आओगे ईसा में। ठीक है, तो यहाँ पे 320 मिलेगा आपको, तो 320 करके आओगे। अगर 320 ना मिले, 319 मिले, तो 319 को इन दोनों में से एक करना। अगर ऐसे मिल जाए
तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन रहेगा हमारा। गुप्त साम्राज्य किस शासक के समय शुरू हुआ था? चंद्रगुप्त, यहाँ पे चंद्रगुप्त, फिर मिस्टेक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो जहाँ पर क्या था, गुप्त साम्राज्य किस शासक के समय शुरू हुआ था? तो यहाँ पे रहेगा चंद्रगुप्त प्रथम। क्या रहेगा? चंद्रगुप्त प्रथम शासक के समय शुरू हुआ था। तो गुप्त वंश का ये भी एक वंश था जो चंद्रगुप्त प्रथम था। बहुत लंबी पीढ़ी है इनकी, 4 पीढ़ी है, 4 पीढ़ी। हाँ, चारों पीढ़ियों का शासनकाल भी है, कब तक, कब कब शुरू हुआ था, कब खत्म हुआ था। प्रयाग प्रस्थ अभिलेख, अभिलेख किस गुप्त शासक के समय का था? ये दोबारा आ गया? नहीं दोबारा। प्रयाग प्रस्थ अभिलेख किस गुप्त शासक के समय का था? फर्स्ट है यहाँ पे समुद्रगुप्त, सेकंड है यहाँ पे स्कंद, सी है गुप्त, तो डी है पृथ्वी। तो यहाँ पे अभिलेख का समय पूछा है कि कौन किसके टाइम में रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पर किसके टाइम का रहा था? समुद्रगुप्त के टाइम का रहा था। किसके रहा था? समुद्रगुप्त के टाइम का रहा था। ए ऑप्शन के साथ करते हैं। नेक्स्ट क्या है? गुप्त काल में भू राजस्व दर क्या थी? तो 1/2, 1/6, 1/3, 1/10। तो गुप्त काल का जो भू राजस्व था उसकी दर, उसकी रेट वो क्या थी? तो यहाँ पर रहेगी 1/6, यानी 1/6 भाग। कितना रहेगा? 1/6 भाग, यानी बी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम। बी ऑप्शन रहेगा हमारा। क्या रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी यहाँ पे? किसने की थी यहाँ पे? कुमार गुप्त ने की थी। किसने की थी यहाँ पे? कुमार गुप्त ने की थी। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। क्या रहेगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। समुद्रगुप्त भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी, ये दोनों गुप्त, यानी एक प्रथम है, यहाँ पे एक सेकंड है, यानी फर्स्ट सेकंड लिख देते हैं यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड। तो यहाँ पे कुमार गुप्त रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे? कुमार गुप्त रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल की जो मुद्रा थी उसको क्या कहा जाता? निष्क, दिनार, रुपया, टका। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, दिनार। तो गुप्त काल में मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। क्या कहा जाता था? दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 45 क्वेश्चन है। कुमार संभव किसकी पुस्तक है? तो कुमार संभव किसकी है? कालिदास, बाणभट्ट, पाणिनि या फिर चाणक्य है। तो कुमार संभव किसकी रहेगी यहाँ पे? कालिदास की रहेगी। किसकी रहेगी? कालिदास की पुस्तक रहेगी। तो कुमार संभव किसकी पुस्तक है यहाँ पे? एक ऑप्शन के साथ जाएंगे। किसकी रहेगी ये? कालिदास की रहेगी। मालविकाग्नि की मिस्टर किसकी रचना है? ये भी कालिदास की रहेगी। बी ऑप्शन। जितनी भी गुप्त काल के अंदर जो भी बुक आ जाए वो सभी पे कालिदास ही रहेगा। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? ये भी किसकी रहेगी? कालिदास की। जो भी रचना आ जाए गुप्त काल में वो सभी किसकी रहेगी? कालिदास की रहेगी। लेकिन जो वो क्या था, खगोल विज्ञान और गणित, वो रहेगा आर्यभट्ट का। बाल विवाह की प्रथम किस काल से शुरू हुई थी? गुप्त काल से, मौर्य काल से, वर्धन काल से, चोल काल से? तीनों रॉन्ग है। किससे हुई थी? गुप्त काल से हुई थी। तो बाल विवाह की जो प्रथा शुरू हुई थी तो वो गुप्त काल में शुरू हुई थी। तो बाल विवाह करते हैं पहले वाले टाइम में, तो वो गुप्त काल ही था। गुप्त वंश के शासकों का सही क्रम क्या था? यहाँ पे सही क्रम में लिखना, क्रम नहीं है, ये क्रम है, सॉरी। क्या ये सही क्रम में लिखना है? फर्स्ट है समुद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त, सी है श्रीगुप्त, डी है चंद्रगुप्त। एक बात बता देती हूँ, जो सबसे पहले जहां से स्टार्टिंग हुई थी वहां पे देख लेना। तो देखो यहाँ पे सीरीज में देखते हैं, तो सबसे पहले कौन था? श्रीगुप्त। इस ऑप्शन में जो पहले सी आ जाए वही है। देखो स्टार्टिंग में इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें ए है, यानी ये तीनों ऑप्शन क्या हो गया आपके? रॉन्ग। सी इसमें है, स्टार्टिंग इसी होगी श्रीगुप्त से। अब बता देती हूँ मैं आपको सीरीज, सब मिलान भी आएगा, उस वाला आएगा। तो फर्स्ट था यहाँ पे श्रीगुप्त। उसके बाद था, इसके बाद इसका पुत्र कौन बना था यहाँ पे? चंद्रगुप्त प्रथम। इसका पुत्र कौन था यहाँ पे? चंद्रगुप्त
प्रथम। अब ये सीरीज है, अब ये ध्यान से देख लेना। उसका पुत्र कौन था, उसका पुत्र कौन था, उसका पुत्र कौन था, पीढ़ी दर पीढ़ी दर चलती आ रही थी इनकी। उसके बाद आया था समुद्रगुप्त, इसके बाद कौन आता, समुद्रगुप्त। और इसका फिर पुत्र कौन था, सेकंड वाला कौन था यहाँ पे, सेकंड यानी द्वितीय, कौन था, चंद्रगुप्त सेकंड यानी द्वितीय, द्वितीय। और इसके बाद एक और रहा था, वो था कुमार गुप्त। कौन था वो, कुमार गुप्त। तो ये है इसकी सीरीज। देखो सबसे पहले कौन आ, सबसे पहले यानी गुप्त काल से तो गुप्त काल ही रहेगा। जहां पे सबसे पहले गुप्त काल मिल जाए ऑप्शन में, तो स्टार्टिंग में एबीसी में से कोई भी पहले गुप्त आ जाए तो वहीं पे टिक कर देना, बाकी तीनों को रॉन्ग कर देना। अगर दूसरे नंबर पे प्रथम आ जाए, तो अगर सी ऑप्शन आपका गुप्त मिल जाए और डी ऑप्शन आपका प्रथम मिल जाए, तो आप देख लेना स्टार्टिंग में दो ठीक है, तो लास्ट के भी दो ठीक ही मिलेंगे, बाकी सारे रॉन्ग मिलेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त, इसके बाद भी आ जाए तो वो मिलेगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त आएगा। कौन आएगा, स्कंदगुप्त। ये है। तो देखो यहाँ पे मैं पूरा ही बता देती हूँ दोबारा से। देखो स्टार्टिंग दोबारा से बता देती हूँ, आपको याद रह जाएगा। देखो इनकी पीढ़ी क्या था। फर्स्ट आया था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का पुत्र कौन रहा यहाँ पे, इसका पुत्र रहा था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, इसका पुत्र कौन था यहाँ पे प्रथम के बाद, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, इसका पुत्र कौन रहा था, इसके बाद किसका आया था, इसके बाद इसका शासनकाल किसका था, चंद्रगुप्त द्वितीय का आया था। किसका था, चंद्रगुप्त द्वितीय का, द्वितीय का सेकंड नंबर पे था ये, फर्स्ट सेकंड। इसके बाद इसका पुत्र कौन था, कुमारगुप्त। कौन था, कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त का पुत्र कौन था यहाँ पे, स्कंदगुप्त। कौन था, स्कंदगुप्त। ये है इनकी पीढ़ी। क्या ये है इनकी पीढ़ी, सीरीज में मैंने अब बता दिया, क्रम में बता दिया है। आप ध्यान रखना, इसको ध्यान से करना, इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। ये सीरीज में आता है ना, क्रम में लिखो तो ये क्वेश्चन पक्का आएगा। फिर वरना ये मिलान में भी आ सकता है। कौन सा क्वेश्चन रहेगा, हाँ, गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है, मौर्य वंश को, गुप्त वंश को, कुषाण वंश या फिर हर्यक। तो यहाँ पर किसके साथ जाएंगे, हम गुप्त वंश के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, गुप्त वंश में। जो गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार श्रेय किसको गया था, गुप्त वंश में गया था। किसमें गया था, गुप्त वंश। क्या रहेगा, गुप्त वंश। कोई मिस्टेक हो जाती है, ज्यादा फ्लो में चले जाते हैं, इसलिए थोड़ी हड़बड़ी में हो जाता है, वरना वैसे सब अच्छा चलता है। किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र अंकित करवाया था, कुमारगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने या सभी ने। तो किसने अपनी वीणा बजाते हुए वे चित्र अंकित करवाए थे, यहाँ पे किसने करवाए थे, समुद्रगुप्त ने करवाए थे। किसने करवाए थे, समुद्रगुप्त ने करवाए थे। यहाँ पे इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास सी ऑप्शन, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रहते हैं। तांबे के सिक्के किस गुप्त शासक ने शुरू किए थे, तो यहाँ पे जो तांबे के सिक्के थे, तो यहाँ पे किस शासक ने शुरू किए थे, तो यहाँ पे किस शासक ने शुरू किए थे, यहाँ पे तांबे के सिक्के। कौन कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त, बी है रामगुप्त, सी है स्कंदगुप्त, डी है सभी। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त ने तो तांबे के नहीं किए थे, उन्होंने चांदी के सिक्के किए थे। यहाँ पे स्कंदगुप्त ने तो कोई किया ही नहीं था। यहाँ पे रामगुप्त रहेगा। क्या रहेगा, रामगुप्त। इस पूरे गुप्त काल में एक ही रामगुप्त ऐसा है जिसने तांबे के सिक्के शुरू किए थे। इस पूरे गुप्त काल में एक ऐसा ही एक राम है जिसने तांबे के सिक्के शुरू किए थे अपने शासन यानी गुप्त शासक काल में। तो यहाँ पे एक लौता राम रहेगा जिसने तांबे के किए हैं। ये याद रख लेना आप। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ के 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की थी, तो कौन सा गुप्त शासक ने की थी, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त,
थी, तो यहाँ पे कौन सा गुप्त रहेगा? समुद्र रहेगा। कहाँ गया समुद्र? समुद्र गुप्त रहेगा। क्या रहेगा? समुद्र गुप्त रहेगा। जिसने क्या की थी? 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की थी। 12 कितने पे? 12 राज्यों पर 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की थी। बैठ गई मक्खी। 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की थी। तो याद रख लेना, 12 धर्म राज्यों में 12 राज्यों पर किसने किया था? समुद्रगुप्त ने किया था। देखो ये है, ये सूची है, ये आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे ABC ऑप्शन में कुछ नहीं है, ये तो ये सूची आपने मिलान करने हैं। मैं अभी बता देती हूँ, सूचित 1 है, सूचित 2 है, 1 और 2 में मिलान करना है। स्कंदगुप्त ने क्या किया था? पहाड़ों पर पहाड़ ताम्रपत्र, महरौली लोह स्तंभ अभिलेख, भित्री स्तंभ अभिलेख, प्रयाग पृथ्वी। तो स्कंदगुप्त ने क्या किया था यहाँ पे? स्कंदगुप्त का क्या रहेगा यहाँ पे? भित्री, यानी ए का थर्ड। समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त ने क्या किया था यहाँ पे? प्रयाग पृथ्वी वाला क्वेश्चन भी आ चुका था। बी का फोर्थ। और समुद्रगुप्त द्वितीय ने क्या? द्वितीय कहां से आ गया इसमें? समुद्रगुप्त ने क्या किया था? समुद्रगुप्त का हो गया है, हाँ सही है। ये नेक्स्ट भी समुद्रगुप्त ही दे दिया। मिस्टेक में गलती कर रखी है इन्होंने, सॉरी मिस्टेक कर रखी है, गलती नहीं है, मिस्टेक कर रखी है पूरा ही ऑप्शन। तो यहाँ पे आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा। कौन आएगा? चंद्रगुप्त। वैसे तो मिस्टेक तो ठीक ही कर देते हैं हम। यहाँ पे सी ऑप्शन रहेगा चंद्रगुप्त, जब मोटा हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय, तो सी ऑप्शन में सी क्या रहेगा? सूची 1 का सी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय किसका रहेगा? यहाँ पे ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, पहाड़पुर ताम्रपत्र। क्या रहेगा इसका? सी का फर्स्ट रहेगा। और लास्ट बच गया बुधगुप्त। क्या बच गया? ये बुधगुप्त बच गया। तो बुधगुप्त लास्ट में किसका रहेगा? सेकंड का रहेगा, महरौली लोह स्तंभ आएगा। तो डी का आएगा सेकंड। तो ये था इसका मिलान। ए का रहेगा थर्ड, बी का रहेगा फोर्थ, सी का रहेगा फर्स्ट, डी का रहेगा सेकंड। ये थी इसकी सूची, यानी इनको सम्मिलित किया गया, मिलान किया गया है। तो ये थी हमारी सीरीज। क्वेश्चन हो चुके हैं क्या? कोई रह तो नहीं गया मिस्टेक में? ये सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। पिछली क्लासेस का एक क्वेश्चन था, मैंने आप सभी का वेट किया, लेकिन आपने उसका जवाब सही नहीं दिया। मैंने जानबूझ के एक क्वेश्चन गलत करवाया था आपको पिछले। तो वो क्वेश्चन क्या रहा था हमारा? आपने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने तो करवा दिया था। वो क्वेश्चन क्या था मैं बताती हूँ। अभी आपको पिछली क्लासेस का है, महाभारत से रिलेटेड है। तो महाभारत का युद्ध था, वो कितने दिनों तक लड़ा गया था? ये क्वेश्चन था। क्या था? आप क्लास नहीं देखते, आप पूरी वीडियो नहीं देखते। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक लड़ा गया था? मैंने बोला था 100 दिनों तक। मैंने पूरा महाभारत पे पूरे क्वेश्चन करवा दिए। हर महाभारत में मैं ऐसे बोलती आ रही थी 18 18 18 18 रहेगा, 18 रहेगा। कोई भी महाभारत से रिलेटेड आ जाए, उसकी संख्या या कितने दिनों में है या कितने करोड़ है या कुछ भी वगैरह आ जाए, तो 18 18 18। तो आपने कोई कमेंट ही नहीं किया है, ठीक है। तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक लड़ा गया? कितने दिनों तक?
लड़ा गया तो यहाँ पे आएगा 18। 18 दिनों तक लड़ा गया था। कितने दिनों तक लड़ा गया था? 18 दिनों तक लड़ा गया था और मैंने 100 करवा था। आप किसी ने क्लासेस देखी ही नहीं है, जो मैम ने करवा दिया वो सही है, तो आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही कहती आ रही थी, महाभारत में 18 रहेगा, 18 रहेगा, 18 रहेगा, तो इसका भी आंसर 18 ही होगा, न कि 100 होगा। कितना? न कि 100। 100 क्या था उसका? रॉन्ग आंसर था। क्या था? रॉन्ग आंसर था। तो यहाँ पे 18 रहेगा। ध्यान से कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ये थी आज की हमारी वीडियो, हमारी क्लासेस। आई होप आप सभी को अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और एक और बात, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो सभी को गुड नाइट, बाय बाय।